पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद तहसीन खालिद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोइन साहब। मोइन साहब डॉक्टर पीएचडी कर रहे हैं चाइना से। इन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफार्म क्रिएट किया है कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मुहैया करते हैं। मोइन साहब का काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि ये इनकी मेहनत के बाद उस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हुए थे कि ये जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली ऐसे पसमानदा इलाके जैसे हमारा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब की पसमानदा तहसील तौसा शरीफ से है, उस तहसील का झोंक मंगले वाला का रिहायशी जिसमें बचपन में शायद ना सोचा हो कि वो इतने आगे जाकर अपने टारगेट अचीव करेगा। तो इस हवाले से उन्होंने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा था और मेहनत के बलबूते पर उन्होंने वो मकाम वो मर्तबा मुआशरे में पैदा किया। आज माशाल्लाह इनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है चाइना की यूनिवर्सिटी है तियानजिन, वहाँ पर ये अपना आखिरी सेमेस्टर मुकम्मल कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि जो उन्होंने प्लेटफार्म बनाया हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और स्पेशली दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए कि जो प्रॉब्लम इन्होंने फ़ेस की वो और स्टूडेंट फेस ना करें। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसा सेटअप तैयार किया हुआ है और वो आने वाले स्टूडेंट को या जो स्टूडेंट अभी इंटर कर रहे हैं या जिनका एक ख्वाब है कि यार पाकिस्तान से एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद वो फ़ौरन बाहर के मुल्कों में भी अपनी स्टडी ज़रूर जाके करेंगे, ख्वाब होता है बचपन में। तो इस हवाले से मोइन साहब मेरा आपसे मैं पहले तो आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि आपको कौन सी मुश्किलात दरपेश थीं जब आप इधर से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर कंप्लीट कर चुके थे और आपका जो ख्वाब था कि आप जाके बाहर के मुल्कों में पीएचडी वगैरह करेंगे। तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। ये प्रोग्राम आई थिंक के बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक वसीला साबित होगा जहाँ पे उनको मुकम्मल मालूमात दी जाएगी ताकि वो अपना जो ख्वाब है, उनका जो बाहर पढ़ने का ख्वाब है वो उनका मुकम्मल हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपने तमाम दोस्तों को, तमाम जानने वालों को या जितने भी जो इस वक्त जो मीडिया के हजरात या जो भी ऑडियंस हमारे देख रहे हैं उनको एक बात बताते चलूँ कि अभी रिसेंटली मैं चाइना में तियानजिन यूनिवर्सिटी में पीएचडी एनवायरनमेंट बायोलॉजी में कर रहा हूँ। मेरा जो बेसिक बैकग्राउंड है वो मैंने अपनी मास्टर और बैचलर की जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हासिल की है और वहाँ पर भी रिसर्च की एक्टिविटीज़ के साथ मुंसलिक रहा। तो अभी रिसेंटली क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से जैसे कि कोविड-19 और पेंडेमिक की वजह से मैं पाकिस्तान में हूँ, अभी अपने इलाके में रिज़ाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बहुत सारे अभी क्योंकि स्कॉलरशिप्स का सीज़न है, स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुकी हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की जैसे कि चाइना, यूके, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज़ की। और बहुत सारे पाकिस्तानी, ना सिर्फ के पाकिस्तानी बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिनको अभी तक नहीं पता कि वो स्कॉलरशिप्स अप्लाई उन्होंने कैसे करना है और जो कि चाहते हैं वो स्कॉलरशिप अप्लाई करना। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एक वेबसाइट क्रिएट की है जहाँ पे मैं तमाम दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। हर किस्म की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ जो वो नहीं जानते कि उन्होंने स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करना है। स्कॉलरशिप का नाम मैं बता देता हूँ अपने प्रोग्राम में, scholarshipsint.com के नाम से वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं और हर किस्म की मालूमात जो आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप वहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं किसी भी तरह की मुश्किल पेश आती है तो आप लाइव चैट से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको खुद एड्रेस करूंगा और आपको तमाम मालूमात भी फराहम करूंगा। अच्छा मोइन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या जैसे हमारे पसमानदा इलाके के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बेचारे कंसेप्ट सोच भी नहीं रहे होते कि यार जाके बाहर के मुल्कों में भी वो स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करके फ़्री पढ़ सकते हैं। तो बाहर की रियासतें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं अगर वो ख़ुद सिंसियर हों? तो जहाँ तक बात है स्कॉलरशिप्स के हवाले से तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि स्कॉलरशिप्स अनाउंस करता है और प्रोवाइड करता है फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स, जो कि ऑलमोस्ट फुली फंडेड ही होते हैं। तो बाकी अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ पहले स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं फुली फंडेड, लेकिन उनको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम बात करें वैसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती हैं, जिसकी मेजॉरिटी में बात करूँगा वो अभी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है जिसका अभी सीज़न भी शुरू है और लोग बहुत सारे अप्लाई भी कर रहे हैं।
ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़, लिविंग, हाउसिंग सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल इसको स्पॉन्सर करती है। अच्छा मोइन साहब, मुझे ये बताएं कि ये पहला स्टेप क्या होता है कि ये सारा कुछ करने का जो पहली सीढ़ी होती है वो कैसे स्टूडेंट्स क्या करें कि यार उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले, वो पहली सीढ़ी चढ़ के फिर वो आगे वाली मंजिल अपनी अचीव कर सके। सर पहले तो ये जो एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी भी बंदे ने, किसी भी स्टूडेंट ने अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जो सबसे पहली चीज़ है, पहली सीढ़ी है, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी मोटिवेशन है। आप अगर मोटिवेटेड हैं तो डेफिनेटली आप इन्फॉर्मेशन सर्च आउट करेंगे। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई आपको सिंपली बस कुछ आपको प्लेट में ऑफ़र कर दे, तो ऐसे कभी भी नहीं होता। कोई भी आपको प्लेट में कोई भी चीज़ ऑफ़र नहीं करेगा। तो इसके लिए पहली चीज़ जो है वो आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मोइन साहब, मुझे ये बताएं कि ये कंसेप्ट अभी तासुर या एक दिया जाता है कि यार चाइना में तो हर चौथे बंदे का एडमिशन हो जाता है, इससे बेहतर था तुम पाकिस्तान कर लेते। तो क्या ये कोई तासुब होता है किसी बाहर के मुल्क के लिए, या इस बात में कोई सच्चाई भी होती है? सर चाइना में किसी चौथे बंदे का एडमिशन नहीं होता। चाइना में भी एडमिशन सिक्योर करना और वहाँ पे भी पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सोशल मीडिया ब्राउज़ करते हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शिकायत करते मिलेंगे कि वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं आता। वो अप्लाई करते हैं, उनको ये भी रिप्लाई नहीं आता कि वो सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। इवन कि उनको अप्रूवल तक का भी नहीं पता होता। और बहुत सारे ऐसे हजरात, ऐसे दोस्त जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, इवन कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनको भी ये नहीं पता कि उनकी सिलेक्शन कैसे हुई। असल में ये जो चीज़ है, सिलेक्शन या रिजेक्शन, ये आपकी टोटली डिपेंड करती है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, आपकी टोटल एकेडमिक्स पे डिपेंड करती है। अगर आप वेल सिंसियर्ड हैं अपने एजुकेशन में आप थे, और आपके जो बैकग्राउंड है वो अच्छा रहा है एजुकेशन में, और आप वेल मोटिवेटेड हैं, तो जो सिलेक्शन अथॉरिटी है वो बहुत सारी चीज़ों को नज़र रख के, बहुत सारी चीज़ों को अपने टेबल पे रख के तो आप लोगों की सिलेक्शन या रिजेक्शन करती है। वहाँ पे किसी किस्म की बायसनेस नहीं होती, वो किसी एक नेशनलिटी के साथ बायस नहीं होते, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अबुल कासिम इंस्टीट्यूट तौसा, ULM HEC approved government University of Lucky Marwat, semester system, no age limit, BS Urdu, BS Chemistry, BS Mathematics, BS English, BS Computer Science, MA Urdu, MA English, B.Ed 1.5 years. Admissions are open. Abul Qasim Institute, Tausa, near Town Committee, College Road, Tausa. Email ais.tausa@gmail.com. For contact 0333-8347700. अच्छा मोइन साहब, मुझे ये बताएं कि जब बंदा स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा होता है या ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, तो कौन सी चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स के जो बुनियादी तौर पे ज़रूरी होती हैं वहाँ की हुकूमत की तरफ से कि भाई ये आप लोगों ने करना है? कि ये इधर तासुर दिया जाता है कि यार ये तो मतलब कि वो मकानों के कागजात हमसे ले लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बाद में उधर कोई मसला हो जाए तो हमारी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। ये जो मिसकंसेप्ट्स हैं, इनको माइंड से कैसे निकाला जाए और एक बुनियादी बेसिक एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पॉजिटिव एक रूप मुहैया करे स्टूडेंट्स को, वो कैसे मिल सकती है? सर पहले तो मैं आपकी एक जो बात है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से क्लियर करते चलूँ कि कोई भी स्कॉलरशिप एजेंसी जब किसी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है तो वो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इस सेंस में नहीं मांगती कि वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो प्रॉपर्टी जो इस चीज़ की मांगते हैं वो आपकी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। आमतौर पर अगर मैं जनरलाइज़ करूं इस बात को, वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट इस चीज़ की उनके पास एक एविडेंस होता है कि भाई ये बंदा, इसके पास कुछ ना कुछ है। लेट्स सपोज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अप एंड डाउन हो जाए तो ये बंदा वहाँ पे भी सर्वाइव कर सके। ये जनरल कंसेप्ट है। अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तो जनरली जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं। आपके अपने एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिंपली आपके जो बैचलर, मास्टर, PhD, अगर आप लेट्स सपोज कि आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो हायर एजुकेशन की जो आपको डिग्री होगी वो बैचलर है।
इसी तरह आपके कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स होंगी, आपकी करिकुलर एंड नॉन करिकुलर कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, सिंपली यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अदरवाइज़ और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कोई भी स्कॉलरशिप एजेंसी आपसे नहीं मांगती। अच्छा मोइन साहब, ये बताएं कि यहाँ पर एकेडमिक रिज़ल्ट कितना असर अंदाज करता है किसी भी स्कॉलरशिप्स को अचीव करने के लिए, कि जो पिछली डिग्री होती है उसमें मार्क्स कितने चाहिए होती हैं, या ये चीज़ें इनका कोई असर नहीं होता कि उनके अपने रूल्स होते हैं? तहसीन, आपने ये बहुत ही अहम सवाल किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरे कि लोग ये सवाल करते हैं कि उनकी जो CGPA है या उनके जो कम्युलेटिव एग्रीगेट्स हैं वो 3 हैं या 4 हैं, लेट्स सपोज, तो इस तरह इनकी चांसेस कितने हैं। तो ये एक चीज़ मैं आपके तवज्जो से यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी बताता हूँ कि किस तरह की स्टैटिस्टिक्स अभी तक प्रिवेल कर रही है स्कॉलरशिप सिलेक्शन के हवाले से। अगर मैं बात करता हूँ CGPA 3 आउट ऑफ 4 की, तो इस 3 पे ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो सिलेक्शन जो है वो आमतौर पे कंसिडर की जाती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी CGPA 3 अगर आपकी है तो इतनी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ जनरलाइज कर रहा हूँ, मिनिमम 3 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो सिलेक्शन का जो पिछले कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी CGPA 3 है तो 3 आउट ऑफ 4 अगर है आपकी मिनिमम, तो इसमें जो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उनके जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 10% लोग थे। अगर हम बात करें 3.5 या इससे ऊपर की जो सिलेक्शन की जो रेशियो है वो तकरीबन 19% है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में सिलेक्ट हुए, तकरीबन 19% लोग सिलेक्ट हुए 3.5 और इससे ऊपर। मोइन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका दाखिला हो जाता है और हमारे जैसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पर सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं समाजी तौर पे, कि जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं तो वो सोच नहीं है लोगों की, वो तो फिर सवाल उठाते हैं। पेरेंट्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब एक फ़ीमेल स्टूडेंट जिसका स्कॉलरशिप्स के हवाले से किसी भी दुनिया के बाहर के मुल्क में वीज़ा लग जाए, वो फ्री में उसको एजुकेशन मिल रही हो, लेकिन वहाँ पर उसको फैमिली में से और मोहल्ले में से या सोसाइटी के किसी भी तबके में से ये ज़रूर टारगेट किया जाएगा कि हाँ ये अब बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, ये है वो है, औरत को तो घर संभालना चाहिए। और वहाँ पर इस सवाल से हटकर मेरा जो पूछने का मकसद है, वहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए माहौल कैसा होता है? जैसे एक ख़ानदानी रीत रिवायात होती हैं, उनको समझने वाले क्या अपनी बच्चियों को ऐसे माहौल में भेज सकते हैं? बेसिकली ये जो मिसकंसेप्ट्स हैं ये बताएं। और वहाँ पर लड़के स्पेशली पेरेंट्स के जहन में ये आता है कि यार वहाँ पर तो शराब वगैरह आम होती है, ये है वो, एक पॉजिटिव चीज़ें छोड़कर वो नेगेटिव चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर वो मुख्तलिफ लोगों के सुनकर डर कर खौफ से, हालांकि वो तो पेरेंट्स होते हैं, वो तो अच्छा चाह रहे होते हैं। तहसीन जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया है। इसका जवाब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में देना चाहूँगा कि अगर ये इसका जवाब किसी ने डिटेल में ना सुना तो उसकी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर नहीं होगी। इसको दूर करना ही हमारे लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इक्वल जो है ना वो ऑप्शंस हैं, इक्वल हमारे जो पिलर हैं ये दोनों मौजूद हैं। और हमारी सोसाइटी बेसिकली हमारे जो जनरेशन है, हमारी नौजवान नस्ल है, वो इन्हीं पे चल रही है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का बराबर पोर्शन शामिल है। तो अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स में फ़ीमेल्स के हवाले से, तो जो पेरेंट्स की जो मिसकंसेप्शन है इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में ये सवाल आते हैं जब भी उनकी किसी फीमेल्स में से, फैमिली में से किसी फ़ीमेल का एडमिशन होता है बाहर, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत सारे उनके ऊपर इकनॉमिक तो डेफिनेटली प्रेशर होते ही हैं। वो ये तो समझते हैं कि इकनॉमिक प्रेशर तो आएगा, अगर उनका स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन हो जाए, उसको ऑप्शन मिले, तो ये तो ऑप्शन उनका हल हो जाता है। लेकिन जो सोशल उनके ऊपर प्रेशर आता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, यहाँ पे ऐसा लाइफस्टाइल है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में लाइफस्टाइल हमारा जो डिफरेंट है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक चीज़ जो सबसे वाज़ेह है वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं तो थोड़ा सा जो कल्चरल शॉक है वो तो डेफिनेटली हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लिविंग स्टाइल है पाकिस्तान में और है, फॉरेन कंट्री डेफिनेटली जिस भी कंट्री में कोई एडमिशन होता है वो और होता है। थोड़ा सा कल्चरल शॉक होता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, कुछ फूड के इश्यूज़, कुछ और कल्चरल इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें पाकिस्तान में, क्योंकि एक मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ, ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सिंपल एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हम जो है ना किसी की पर्सनैलिटी को जो है ना पॉइंट आउट करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। आप मेल हैं या फीमेल हैं,
आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी पॉइंट आउट आपकी नेशनैलिटी के बिहाफ पे नहीं करेगा। क्यों? वो लोग इस चीज़ को, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। उनकी जो परवरिश अगर मैं कह लूँ, या उनकी जो सोसाइटी के, उनकी जो आप कह लें कि उनकी जो आप इस तरह समझ लें कि उनकी जो एजुकेशन में ये चीज़ें शामिल हैं कि वो पर्सनैलिटी को कंसीडर डायरेक्टली नहीं करते, वो आपके कैरेक्टर्स को देखते हैं। आप अच्छे भी हो सकते हैं, आप बुरे भी हो सकते हैं। अगर तो आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ों को ही कंसीडर करेंगे। अगर आप खुद ही अच्छे नहीं हैं, मतलब पेरेंट्स को मुस्बत रहना चाहिए, कहने की बात, कहने का मतलब ये है पेरेंट्स को इस हवाले में मुस्बत ही रहना चाहिए। अच्छा मोइन साहब, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में किस इलाके की रेशो ज़्यादा है स्कॉलरशिप्स के हवाले से, कि यार कि इस इलाके के लड़के ज़्यादा अचीव कर जाते हैं मुख्तलिफ दुनिया जहाँ की स्कॉलरशिप्स, और हमारा इलाका तौसा किस कंडीशन में खड़ा है? अगर मैं इस हवाले से बात करूँ, टोटल ओवरऑल एजुकेशन की बात करूँ, तो हम कह सकते हैं कि तौसा के हमारे इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर हम स्कॉलरशिप हंटिंग की बात करें तो हमारे इलाके के लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, जिनको अभी तक बहुत सारी चीज़ों की क्या करना चाहिए कि तौसा के लोगों के लिए ऐसे मौके मिल सकें, उनको हेल्पफुल साबित हों? बिल्कुल, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मेरे तवज्जो से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और एजुकेशनल काउंसलिंग के हवाले से बात करते रहें, तो बहुत सारे लोग इस मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और उनको पता चलेगा। अच्छा, आप ये बता दें एंड पे कि कौन सा वो प्लेटफार्म है जिस पे आप ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दुनिया जहान की यूनिवर्सिटियों की देते हैं, और आपसे अगर कोई स्टूडेंट रब्ता करता है तो उसको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं? ये कैसे, कौन सा प्लेटफार्म है? स्कॉलरशिप्स www.scholarships.int.com के हवाले से के नाम से मैं एक वेबसाइट रन करता हूँ। मैं खुद ही रन करता हूँ इसको, और सारी ऑपरेटिंग मैं खुद ही करता हूँ, और खुद ही सब लोगों को, जितने भी कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री के स्कॉलरशिप हो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, जो इसमें आपको किस तरह के चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। डॉक्टर मोइन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, मैं आपका ममनून हूँ। और इंशाल्लाह नाज़रीन, कोशिश रहेगी कि ऐसे ही मुनफरिद प्रोग्राम के साथ, नए चेहरों के साथ, पाकिस्तान के हर वो मसले एक ऐसे रूप में मुनफरिद अंदाज में हम उठाएँ कि जिसमें हमारे पाकिस्तानी होने और हमारे तल वतनी होने का सबूत भी मिले, और हम अपने हिस्से की शम्मा भी जला जाएं। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा ही जलाते जाते। वस्सलाम नाज़रीन। Abul Qasim Institute, Tausa, ULM, HEC approved government university, University of Lucky Marwat. Semester system, no age limit. BS Urdu, BS Chemistry, BS Mathematics, BS English, BS Computer Science, MA Urdu, MA English, B.Ed 1.5 years. Admissions are open. Abul Qasim Institute, Tausa, near Town Committee, College Road, Tausa. Email ais.tausa@gmail.com. For contact 0333 8347700.